Disclaimer. This video is just made for an educational purpose. All right, you beautiful awesome people. कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और सिक्योर भी होंगे। तो HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग, इसके ऊपर मैंने आज से 15 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और जिस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को थियरी के बारे में समझाया था। और वो वीडियो के अंदर जो चीज मैंने आपको समझाई थी वो मैं गारंटी देके बोलता हूं यूट्यूब के ऊपर किसी ने इतना इजीली आपको नहीं सिखाया होगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पहले देख रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। आप सबसे पहले जाओ और वो वाली वीडियो को देखो। वो वीडियो के लिंक मैं आई बटन में यहां पर ऊपर और डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। उस वीडियो को पहले देखना। उस वीडियो को जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग को करने के लिए जो बिहाइंड द सीन्स जो फंडामेंटल चीजें हैं वो आपको पता चल जाएगी। फ्रंट एंड सर्वर, बैक एंड सर्वर क्या होता है, पाइपलाइन क्या होता है, वो सारी चीजें उस वीडियो के अंदर आपको पहले पता चलेगी। उसके बाद ही आपको ये चीजें समझ में आएगी, तब तक समझ में नहीं आएगी। सही बोल रहा हूं, ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी अगर वो वीडियो नहीं देखोगे। बाकी सब जगह ऐसा चल जाता है, पहली वीडियो नहीं देखते दूसरी वीडियो देखते हो समझ में आ जाता है, इसमें नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा वो वीडियो को देखो। लेकिन अब जो लोग वो वीडियो को देखकर यहाँ पर आ चुके हैं, जो लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग की वीडियो बनाओ, उसकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी, आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए लेकर HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग की ये वीडियो। यहां पर आज हम लोग पोर्ट्सफिगर के लैब सॉल्व करने वाले हैं। 3 लैब सॉल्व करेंगे। उन लैब्स को सॉल्व करते करते आप लोग आज बहुत कुछ नई नई चीजें सीखने वाले हो। HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग करने के नए नए तरीके सीखने वाले हो। अगर ये सारी अमेजिंग चीजें सीखना चाहते हो मेरे साथ तो इस वीडियो में बने रहना एंड तक। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन दैट, दिस इज साइबजील और ये वीडियो है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग प्रैक्टिकल के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। तो यहां पर आज सामने मेरा कंप्यूटर है, मैं यहां पर देख रहा हूं तो ये होगा, सह लेंगे थोड़ा। तो यहां पर आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग। अब ये पोर्ट्सफिगर की वेबसाइट ओपन करिए, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, फ्रंट एंड सर्वर बैक एंड सर्वर का जो फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। वो पता करने के लिए आप लोगों को पहले वीडियो देखनी होगी। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर इंग्लिश में, लेकिन अपन की देसी हिंदी भाषा में ये सारी चीजें मैंने वहां पर बताई है। लेकिन यहां पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे पहला लैब। इस लैब को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को चाहिए बॉब सूट और फायरफॉक्स या फिर आपका प्रीफर्ड ब्राउजर। ओके, अब यहां पर आप लोग देख रहे हो cl.te वल्नरेबिलिटीज लिखा हुआ है। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में, जैसे वीडियो खत्म हुई थी तब मैंने ये चीज का जिक्र किया था कि इसको हम कहते हैं वेब पॉइजनिंग, HTTP रिक्वेस्ट पॉइजनिंग। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये CLTE या फिर TECL या फिर TETE ये सब क्या होता है। यहां पर मैं फिर से एक बार आप लोगों को जैसे ही लैब सॉल्व करेंगे सब कुछ बताता जाऊंगा ताकि आपका रिकैप हो जाए। तो यहां पर CAL और TE आप लोगों को याद होगा, हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी, यानी कि इस टॉपिक की पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि CL का मतलब होता है कंटेंट लेंथ और TE का मतलब होता है ट्रांसफर एन्कोडिंग। ये दोनों की फंक्शनैलिटी आपको वही वीडियो में पता चलेगी, वो वीडियो देख लेना। अब यहां पर आप देख रहे हो CLTE वल्नरेबिलिटीज। अब जब भी आप लोग HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग फाइंड करना चाहते हो कोई भी वेबसाइट के ऊपर, वहां पर आप लोगों को 3 टाइप्स की HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग के लिए देखना होगा। सबसे पहले CLTE, उसके बाद TECL और तीसरी होती है TETE। मैं यहां पर आप लोगों को तीनों वेरिएशन सिखाने वाला हूं। अब जब भी आप लोग रियल वेबसाइट के ऊपर बग हंटिंग कर रहे हो, आपको सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कौन सी वल्नरेबिलिटी वहां पर है। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग CSRF की तरह नहीं है कि आप लोगों को बस पेलोड रखना और ट्राई कर देना है। यहां पर आप लोगों को अगर एक वल्नरेबिलिटी काम नहीं करे उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग नहीं होगी। आप इसका दूसरा वेरिएंट ट्राई कर सकते हो, तीसरा वेरिएंट ट्राई कर सकते हो। ये चीज ऐसे ही सेम तरीके से जैसे कि अगर आपको वैनिला का चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम नहीं पसंद आता तो आप कोई और फ्लेवर ट्राई कर सकते हो। इसी तरीके से इसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स है। सबसे पहला जो फ्लेवर है या फिर सबसे पहला जो कंटेंट है वो है CLTE वल्नरेबिलिटीज। अगर हम इसके लैब को एक्सेस करेंगे, मैं इसको एक नए टैब में एक्सेस कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर आप लोगों को सॉल्व दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ये सारी चीजें पहले सॉल्व कर रखी थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था। तो मैं यहां पर कोई नया अकाउंट नहीं बनाता वीडियो के लिए, जो है वो चलने देते हैं, फिर से एक बार सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर आप लोगों को एक्सेस द लैब करना है, तो मैं इस लैब को भी एक नए टैब में एक्सेस करता हूं। तो मैं नॉर्मली इसकी जो लिंक है उसको कॉपी करके नए टैब में पेस्ट कर देता हूं। अब आप लोगों को दिखेगा मेरा यहाँ पर बॉबसूट मेरे सामने है, ठीक है। इस बॉबसूट को सब कुछ दिख रहा है, या फिर मैं काम करता हूँ उसके जो फॉन्ट होते हैं उसको बढ़ा देते हैं। इसको करने के लिए आप लोगों को जाना होगा यूजर ऑप्शन डिस्प्ले के अंदर, और यहाँ से फॉन्ट को मैं थोड़ा सा 15 कर लेता हूँ।
तो ये थोड़ा सा बफर होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो फॉन्ट है वो हो चुका है। मैं प्रॉक्सी में जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें करना क्या है हम लोगों को, द लैब इन्वॉल्व्स अ फ्रंट एंड एंड बैक एंड सर्वर। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है जो बताना चाहता हूं। द लैब इन्वॉल्व्स अ फ्रंट एंड एंड बैक एंड सर्वर एंड द फ्रंट एंड सर्वर डज नॉट सपोर्ट चंक्ड एनकोडिंग। द फ्रंट एंड सर्वर रिजेक्ट्स रिक्वेस्ट दैट आरंट यूजिंग द गेट और पोस्ट मेथड। अब कई बार वेबसाइट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था उस वीडियो के अंदर कि फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर दोनों चीज जब मिलती है तब जाकर एक वेबसाइट का फंक्शनिंग होता है। कई बार फ्रंट एंड सर्वर अलग तरीके से बिहेव करता है, बैक एंड सर्वर अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आप लोगों को समझ में आएगा कि फ्रंट एंड सर्वर कई बार अलग वेरिएशन में होता है, बैक एंड सर्वर कई बार अलग वेरिएशन में होता है, कई बार दोनों सेम वेरिएशंस में होते हैं। तो वो आप लोगों को फाइंड करना पड़ता है मैन्युअली। तो अलग अलग चीजें ट्राई कर करके आप ट्राई कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो मैं यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोगों को क्या करना है, स्लैब को सॉल्व करने के लिए एक रिक्वेस्ट को स्मगल करना है, यानी कि एक रिक्वेस्ट को हम लोगों को भेजना है बैकएंड सर्वर को, और उसके बाद वाली रिक्वेस्ट के अंदर आप लोगों को जी पोस्ट लेकर आना है। आप लोगों को पता होगा उस वीडियो में हमने बात करी थी जी पोस्ट, जी गेट। हाँ, उस वीडियो में मैंने गलती करी थी, मैंने उस वीडियो में आप लोगों को जी गेट बताया था। HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग ऑलवेज पोस्ट रिक्वेस्ट में होती है, गेट रिक्वेस्ट में नहीं होती है। उस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में मैं ये बात बताना भूल गया था और मैंने भी वहां पर गलती करी थी। मैंने गेट रिक्वेस्ट का एग्जांपल ले लिया था, पोस्ट रिक्वेस्ट का एग्जांपल लेना होता है, और पोस्ट रिक्वेस्ट पे ऊपर HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग होती है, गेट रिक्वेस्ट में नहीं होती है। ये ध्यान रखना, मेरी गलती मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप लोगों को जी पोस्ट लेके आना है, बात ज्यादा बकवास नहीं करते। अब यहाँ पर आप लोगों को लैब को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कोई अलग फंक्शनैलिटी नहीं है। बेसिकली आपके बॉबसूट में जाना है, बॉबसूट में जाकर इंटरसेप्ट ऑन करके आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली रिक्वेस्ट है, इसको मैं रिपीटर के अंदर सेंड कर दूंगा। रिपीटर के अंदर सेंड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब आप लोगों को HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग पोर्ट फिगर के अंदर करने के लिए, लैब को सॉल्व करने के लिए सब कुछ हटा देना है। यहाँ पर आप लोगों को गेट रिक्वेस्ट को नॉर्मली लिखना है पोस्ट, ठीक है, मैन्युअली टाइप करना है पोस्ट। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें लिखनी है। अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो चीज बताई गई है। यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने कनेक्शन कीप अलाइव। अगर वो नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन अभी यहाँ पर लिख देते हैं कनेक्शन कीप, स्पेलिंग ध्यान रखना, ठीक है, ऑलवेज कीप अलाइव। उसके बाद आप लोगों को कंटेंट टाइप लिखना है, तो मैं नीचे जाता हूं, कंटेंट टाइप, और ये हमारा होगा एप्लीकेशन। ये सब चीजें ना याद रह जाती है, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना प्रैक्टिस, ये सब मुझे देखना नहीं पड़ता है कि एप्लीकेशन क्या क्या होता है, ये मेरे को याद रह गया है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप भी ये चीजें करोगे वैसे वैसे आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। तो xxxww.form, और भूल गया यार बात करते करते, हाँ, URL एनकोडेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कंटेंट टाइप का जो C होता है वो कैपिटल होता है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट लेंथ, ये मेन चीज है, यहाँ से स्टार्ट होता है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग। हमारा लेंथ का स्पेलिंग बराबर लिखना होता है। हम यहाँ पर लेट सपोज उन लोगों ने जैसा बताया वैसे ही करते हैं ताकि आप लोग समझ पाओ, वरना इसको करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। एनकोडिंग को हम कर देते हैं चंक्ड, इसका मतलब भी आपको मैंने समझाया था चंक्ड होता क्या है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूं, ये मैंने कर दिया जीरो, और यहाँ पर मैंने कर दिया जी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या करा। हम लोगों को एक रिक्वेस्ट स्मगल करनी थी। अब उसके अंदर मैंने आपको बताया था, पहले तो हम कौन सा लैब सॉल्व कर रहे हैं वो देखो। हम लैब सॉल्व कर रहे हैं CLTE, यानी कि यहाँ पर जो फ्रंट एंड सर्वर है वो कंटेंट लेंथ को एक्सेप्ट करता है और बैक एंड सर्वर है वो ट्रांसफर एनकोडिंग को एक्सेप्ट करता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमने कंटेंट लेंथ लिखा हुआ है, टोटल कितना है 6। अब कंटेंट लेंथ को कैसे गिना जाता है, याद होगा मैंने उस वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताया था, जो RN होता है, CLRF जो टर्म मैंने यूज करी थी, ये RN आप बॉक्सशूट में देख सकते हो। यहाँ पर अगर क्लिक करोगे रॉ के बाजू में तो आपको दिखेंगे। अब कंटेंट लेंथ कैसे काउंट करी जाती है वो मैं दिखाता हूँ। टोटल कंटेंट लेंथ है 6, यहाँ से काउंट करना होता है। जहां पर लास्ट हेडर का पार्ट खत्म होता है उसके बाजू में जो RN स्टार्ट होता है वहां से काउंट करो। 1 पूरा RN, एक 1, दूसरा RN 2, उसके बाद 0 को गिनना है 3, उसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6। समझ गए? G एक पूरा, ये पूरा RN, ठीक है, सॉरी, ये पूरा G, ये पूरा RN, ये RN मतलब 3, 0 1, ये पूरा RN, ये 5 और ये पूरा RN 6। कंटेंट लेंथ हो गई 6। अब फ्रंट एंड सर्वर क्या एक्सेप्ट कर रहा है, फ्रंट एंड सर्वर कंटेंट लेंथ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम जैसे यहां पर सेंड करेंगे तो ये कंटेंट लेंथ को एक्सेप्ट करेगा, तो हमको सब कुछ नॉर्मली दिखेगा। देखो ये नॉर्मल फंक्शन हुआ, लेकिन हमने यहां पर एक चीज स्मगल करी थी जो फ्रंट एंड सर्वर को नहीं दिखी।
क्या वो है ट्रांसफर एनकोडिंग, लेकिन वो बैकएंड सर्वर को दिखेगी क्योंकि बैकएंड सर्वर ट्रांसफर एनकोडिंग एक्सेप्ट करता है, फ्रंट एंड सर्वर ट्रांसफर एनकोडिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमने ट्रांसफर एनकोडिंग इसके अंदर भेजा था, लेकिन वो फ्रंट एंड सर्वर को नहीं दिखेगा क्योंकि फ्रंट एंड सर्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही रिक्वेस्ट बैकएंड सर्वर पर जाएगी, बैकएंड सर्वर को ये पता होता है, मैंने वो वीडियो में भी ये बताया था आप लोगों को कि अगर अगर सर्वर को दोनों चीज साथ में मिलती है एक रिक्वेस्ट के अंदर, यहां पर देख लो दोनों चीज साथ में, कंटेंट लेंथ और ट्रांसफर एनकोडिंग, अगर दोनों चीज एक सर्वर को साथ में मिलती है तो वो सर्वर ट्रांसफर एनकोडिंग को एक्सेप्ट कर लेता है, कंटेंट लेंथ को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर पहले तो इसने फ्रंट एंड सर्वर को क्रॉस कर लिया क्योंकि फ्रंट एंड सर्वर सिर्फ कंटेंट लेंथ को ही देखता है, कंटेंट लेंथ उसने देख ली। उसके बाद ये बैकएंड के पास गया, बैकएंड यहां पर कंटेंट लेंथ और ट्रांसफर एनकोडिंग दोनों देखता है। ट्रांसफर एनकोडिंग वो एक्सेप्ट भी करता है, तो ट्रांसफर एनकोडिंग को वो एक्सेप्ट कर लेगा, कंटेंट लेंथ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ट्रांसफर एनकोडिंग की बात करते हैं। ट्रांसफर एनकोडिंग है यहां पर चंक्ड, तो चंक्ड कैसे गिना जाता है, यहां पर आएगा ट्रांसफर एनकोडिंग गिनने के लिए जीरो का मतलब होता है यहां से टर्मिनेट हो जाता है। वो वीडियो देखना तभी समझ में आएगा, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, वरना नहीं समझ में आएगा, वीडियो डिसलाइक करके चले जाओगे, बोलोगे कि क्या समझा रहा है, पता नहीं चल रहा है, वो वीडियो देखना। तो यहां पर 0 आया तो ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये आरएन 2 बार आता है, उसका मतलब कि वो चीज टर्मिनेट हो गई, ट्रांसफर एनकोडिंग गिनना बंद हो गया। यहां से इसको पता चल गया कि ये रिक्वेस्ट यहां पर आकर खत्म होगी। क्यों, यहां पर 0 आया, 0 का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट के अंदर ट्रांसफर एनकोडिंग होता है और ट्रांसफर एनकोडिंग के अंदर अगर हम 0 लिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो रिक्वेस्ट यहां पर खत्म हो गई। लेकिन भैया ये जी कहां गया, याद है मैंने वो वीडियो में बताया था जी दूसरी रिक्वेस्ट के अंदर जुड़ जाएगा, तो अभी आप लोग देखोगे यहां पर दूसरी रिक्वेस्ट आएगी, उसके अंदर लिखा हुआ आ गया अनरिकॉग्नाइज्ड मेथड जी पोस्ट हो गया। तो ये हमारा लैब सॉल्व हो गया, यही हमको करना था, उन लोगों ने यही चीज हमको बताई थी। दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, द सेकंड रिस्पॉन्स शुड से अनरिकॉग्नाइज्ड मेथड जी पोस्ट, ये हमने क्लियर कर लिया। समझ में आ गया ना, पहले क्या किया, पहले कंटेंट लेंथ को एक्सेप्ट किया फ्रंट एंड सर्वर ने, उसके बाद बैक एंड सर्वर के पास गया तो उसने ट्रांसफर एनकोडिंग को एक्सेप्ट किया। ट्रांसफर एनकोडिंग को हमको पता है ट्रांसफर एनकोडिंग की काउंटिंग कैसे होती है, ट्रांसफर एनकोडिंग को काउंट करने के लिए बैक एंड सर्वर नीचे आया, उसने देखा 0, उसको ये पता चल गया कि हाँ इसके अंदर कंटेंट लेंथ 0 है। 0 का मतलब होता है 2 बार स्पेस को छोड़ना, तो हमने 2 RN और नीचे भी RN, 2 बार CLRF हमारे आ गए, RN, उसका मतलब कि रिक्वेस्ट वहां पर खत्म हो गई। नीचे का जी बच गया, जी दूसरी रिक्वेस्ट में जुड़ गया, तो जी दूसरी रिक्वेस्ट में जुड़ा तो उसका मतलब है कि हमने रिक्वेस्ट को स्मगल कर दिया। ये यहां पर हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है जो है CLTE का। आगे बढ़ते हैं TECL। अब यहां पर एक चीज, यहां पर जो मैंने बताया ना वेरिएंट अलग होता है, ये दूसरा वेरिएंट है। यहां पर फ्रंट एंड सर्वर ट्रांसफर एनकोडिंग को एक्सेप्ट करता है और बैक एंड सर्वर कंटेंट लेंथ को एक्सेप्ट करता है। यहां पर उल्टा हो गया, इसको भी कैसे करना है वो भी हो जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मैं इसको नए टैब में ओपन करता हूं, इसके बाद इस लैब को भी नए टैब में ओपन करूंगा। ठीक है, फटाफट, इंटरनेट स्लो तो नहीं है। मैं इसका लोकेशन कॉपी करता हूं, लोकेशन को कॉपी करने के बाद मैं यहां पर इसको पेस्ट कर दूंगा, आप लोग देखेंगे यहां पर ये आ जाएगा। यहां पर भी हमको वही सेम चीज करनी है जो वहां पर थी, वही सेम चीज यहां पर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से सुना, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सारे लोग वीडियो 10-10 मिनट में खत्म कर देते हैं और कई सारे लोगों को डाउट रह जाता है कि ये 5C क्या है और ये जो टर्म्स होती है अलग अलग वो है क्या। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉक्सी टैब ऑफ है ना, क्योंकि ये लोड होने में टाइम लगा। ठीक है, तो ये हमारा लोड हो गया। ठीक है, नजर डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए खूबसूरत चीजों को देखकर। वो रोज को देखो वो अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर इस लड़के को देखो वो भी अच्छा है, नजर को भटकाना नहीं है, ध्यान से देखते रहना है। मैं यहाँ पर इंटरसेप्ट को ऑन करूंगा, इंटरसेप्ट को ऑन करने के बाद रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद इसको मैं रिपीटर के अंदर सेंड कर दूंगा। तो मैंने इसको कर दिया रिपीटर के अंदर सेंड। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ये चीजें हटा देनी है यूजर एजेंट तक, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, पहला जो फ्रंट एंड सर्वर है वो ट्रांसफर एनकोडिंग को एक्सेप्ट करता है। अब हम लोगों को इस तरीके से रिक्वेस्ट का फॉर्मेट लिखना पड़ेगा कि वो ट्रांसफर एनकोडिंग को पहले एक्सेप्ट करेगा और बिहाइंड द सीन्स बैकएंड सर्वर में कंटेंट लेंथ को एक्सेप्ट करना है। और कंटेंट लेंथ के कंफ्यूजन कर रहा हूं मैं आप लोगों को, समझ जाओगे। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन XXX, सॉरी मैं इस वीडियो में बात करते करते भूल गया यार, xww.form URL encoded कंटेंट लेंथ। यहां पर कंटेंट लेंथ इन लोगों ने नॉर्मली दे रखी है 4, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ट्रांसफर नॉर्मल जो चीजें हमने पहले वाली वेरिएंट में देखा था वही लिखना होता है। एनकोडिंग, यहाँ पर एनकोडिंग होगा चंक्ड, और यहाँ पर फिर हमको, अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर RN को बाद में शुरू करूंगा। 1 यहाँ पर हमने लिख दिया, लेट सपोज उन लोगों ने जो वर्ड लिखा है 5C, वो समझाऊंगा 5C कहाँ से आया। उसके बाद G पोस्ट, ये हमने नई रिक्वेस्ट क्रिएट करी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। HTTP 1.1
कंटेंट टाइप एप्लीकेशन एक्स www फॉर्म URL एनकोडेड, और यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा नॉर्मली कंटेंट लेंथ यहाँ पर हम लोगों की है 15। मैं उस तरीके से सेम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जब आप लैब सॉल्व करो तब, वरना मैं अलग कर सकता हूँ, ठीक है। कई सारे लोग बोलते हैं सेम टू सेम कॉपी, तो हम भी मार सकते हैं, भैया मार लो ना, तो फिर वीडियो क्यों देख रहे हो। मैं ये बिगिनर्स को समझाने के लिए इस तरीके से करता हूँ, वरना मेरे को पता है चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। x = 1 0। अब अगर हम यहाँ पर RN स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर सबसे पहले सर्वर पहला वाला फ्रंट एंड सर्वर ट्रांसफर एनकोडिंग को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ट्रांसफर एनकोडिंग शुरू होता है चंक, यानी कि यहाँ पर आएगा। फाइसी क्यों लिखा है मैंने, फाइसी का मतलब क्या है, ये रिक्वेस्ट जो है ना वो हेक्साडेसिमल। अगर हम लोग पहले तो इसको काउंट करना, ठीक है, जो बिगिनर है वो समझ नहीं पाएंगे, तो इतना काउंट करना है। इसको काउंट करते समय स्पेस को भी काउंट करना है, ये जो स्पेस होती है ना बीच में, ये भी एक लेंथ कहलाती है। ये सब कुछ काउंट करना होता है, ये RN को भी काउंट करना, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से काउंट करना है। इस RN को पूरा एक काउंट करना है। इस तरीके से अगर पूरा यहां तक काउंट करोगे तो ये टोटल 92 वर्ड्स होते हैं, 92 बाइट्स होती है। और 92 बाइट्स को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है 5C, इसलिए यहां पर 5C लिखा है। इसका कैलकुलेटर होता है, घबराना नहीं है, आपको कोई मैथ्स नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर बस आप लोगों को अगर HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग कहीं पर करनी होगी तो आप लोगों को ये सारे वर्ड्स को काउंट करना है, और उसके बाद आपको गूगल पे जाकर लिखना है बाइट्स टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर, आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर अगर हम 92 लिखेंगे तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने 5C डाला। 5C का मतलब क्या समझेगा, सर्वर की 92 बाइट्स हैं तो वो गिनना स्टार्ट करेगा, यहां से गिनता गिनता आएगा 92 बाइट्स यहां तक आएगा। यहां पर आकर वो ट्रांसफर एनकोडिंग यहां पर क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि हमारा 2 बार RN आ गया, ठीक है। सॉरी, यहां पर वो रिक्वेस्ट आकर टर्मिनेट हो जाएगी, तो ये हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। तो यहां पर गलती मेरी नहीं हुई, गलती एक चीज की हुई है, यहां पर 4 ही लिखना है। और यहां पर आप लोगों को एक काम करना होता है, रिपीटर में जाकर अपडेट कंटेंट लेंथ को बंद कर देना, क्योंकि ऑटोमेटिक कंटेंट लेंथ को अपडेट कर देता है। अब इसको अगर, सॉरी, यहां पर एक और चीज मैं लिखना भूल गया, यहां पर होता है पोस्ट। तो यहां पर पोस्ट करने के बाद अगर हम लोग इसको सेंड करेंगे तो आप लोग देखेंगे ये रिक्वेस्ट चली गई, ठीक है। मैंने 2 गलती करी, गेट को मैं चेंज करना भूल गया, और यहां से आप लोगों को रिपीटर में जाकर अपडेट कंटेंट लेंथ को बंद रखना है, ताकि यहां पर 4 की 4 रहे, वरना अपडेट कंटेंट लेंथ अगर चालू होगा तो वो कंटेंट लेंथ बॉक्स ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। अब ना हमने सेंड करा तो हम लोग देख रहे हैं पहली बार नॉर्मली हो गया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर सबसे पहले ट्रांसफर एनकोडिंग इसने एक्सेप्ट करा, तो ट्रांसफर एनकोडिंग एक्सेप्ट करा 5C, जो मैंने आपको थियरी समझाई। उसके बाद कंटेंट लेंथ एक्सेप्ट कर रहा है, तो दूसरी बार रिक्वेस्ट जब हम सेंड करेंगे तो बैकएंड सर्वर के पास G पड़ा हुआ था, तो ये हो गया G पोस्ट। कैसे हुआ, ये कंटेंट लेंथ गिन रहे हो 4 है, तो बैकएंड सर्वर कैसे काउंट करेगा, यहां से काउंट करेगा RN 1, ये दूसरा RN 5 तीसरा, और C चौथा, हो गया ना टोटल कंटेंट लेंथ 4। यहां पर रिक्वेस्ट खत्म हो गई। अब यहां पर G तो रह गया, तो G वहां पर ऐड हो गया, तो G पोस्ट हो गया। आई होप कि आप समझ जाओगे। ऑल राइट, तो अब हम तीसरा एक्सेस करते हैं। मैं जाता हूं यहां पर, इस सारी चीजों को बंद करता हूं। वीडियो को है ना आप लोग स्पीड बढ़ाकर देखा करो, ठीक है। ये मैंने भी सॉल्व नहीं करा था बचपन में, सॉरी, जब मैं सीख रहा था तब सीख लेना, ठीक है। मैं अभी सॉल्व कर देता हूं। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखा करो, वैसे तो मैं फास्ट बोलता ही हूं। अब मैं इसको कॉपी लिंक लोकेशन करके यहां पर कर दूंगा पेस्ट। अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है, यहां पर दोनों बैकएंड सर्वर और फ्रंट एंड सर्वर ट्रांसफर एनकोडिंग को ही एक्सेप्ट करते हैं, कंटेंट लेंथ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब यहां पर थोड़ी सी हमको चीजें मगजमारी करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट माने ये आजकल आपको नहीं दिखेगा उतना, आप लोगों को वही 2 वेरिएंट्स दिखेंगे HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग में, ये इतना नहीं होता है। लेकिन यहां पर आप लोगों को सर्वर के साथ खेलना होगा, सर्वर को बेवकूफ बनाना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर मैं नॉर्मली इंटरसेप्ट को जैसे ये लोड हो जाता है उसके बाद ऑन करता हूं, वरना ये भी ओके। इंटरसेप्ट ऑन, इसको रिफ्रेश करा, इसको मैंने करा सेंड टू रिपीटर, इंटरसेप्ट ऑफ करा, रिपीटर में गया, सब कुछ हटाकर अब हम लोगों को वही सेम चीज जो हमने इसके पहले वाले में करी थी, वही सेम चीज वहां पर पेस्ट करनी है। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। सॉरी, यहां पर हमारे पास आएगा ये, ओके। तो ये मैंने यहां पर RN को चालू कर देते हैं, और अब पहला जो सर्वर होगा, मतलब पहला जो फ्रंट एंड सर्वर होगा, वो ट्रांसफर एनकोडिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब वही सेम चीज है जो इसके पहले वाले में हमने करी। 5C देखेगा, 92 देखेगा, तो वो पहले वाले को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। चलो भाई 92 बाइट्स का आ रहा है, ठीक है, रख लेते हैं। लेकिन दूसरा जो सर्वर है वो भी ट्रांसफर एनकोडिंग को ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके अंदर रिक्वेस्ट स्मगलिंग हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए अब हम लोगों को क्या करना है, एक और ट्रांसफर एनकोडिंग लगाना है। मैं एक और ट्रांसफर एनकोडिंग लगाता हूं, ठीक है। मैं पहले RN के सिस्टम को बंद कर लेता हूं,
भैया ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अब इस ट्रांसफर एनकोडिंग के नीचे और एक ट्रांसफर मैं बताऊंगा क्यों करना ये ट्रांसफर एनकोडिंग। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, काव, बफेलो, सब्सक्राइब, मैनर, मानी, पावरी हो रही है और हमारी पार्टी हो रही है, कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पर इसको सेंड करूंगा। सॉरी, मैंने गलती फिर से ये करी है, हर बार मैं करता था और अभी भी करता हूँ। देखो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर ट्रांसफर एनकोडिंग काव लिख दिया, यानी कि पहली बार सर्वर जब करेगा तो इसको देखेगा, ठीक है, ट्रांसफर एनकोडिंग चंक्ड। तो ये बात खत्म होगी, जब दूसरी बार सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर इसको देखेगा, क्योंकि दोनों सर्वर ट्रांसफर एनकोडिंग देख रहे हैं। तो पहला सर्वर ने तो ट्रांसफर एनकोडिंग देख लिया, लेकिन दूसरी बार ट्रांसफर एनकोडिंग देखेगा और देखेगा सर्वर यहाँ पर कि काव लिखा हुआ है। अब काव तो कोई चीज ही नहीं है, तो क्या करेगा वो इसको निकाल देगा, ऑब्फुकेट कर देगा, मतलब वो उलझन में आ जाएगा कि अब मैं क्या करूं। तो वो अगर आप उलझन में आते हो आपकी लाइफ के अंदर, तो आप क्या करते हो, जो भी आपके सामने दिखता है वो ले लेते हो। तो ट्रांसफर एनकोडिंग काव था, वो उलझन में आ गया, उसने ट्रांसफर एनकोडिंग को हटा दिया, लेकिन अब उसके पास क्या बचा सामने, तो कंटेंट लेंथ बचा था। तो कंटेंट लेंथ 4 है, तो कंटेंट लेंथ मैंने जैसे बोला था, ये RN, ये दूसरा RN, 3 और 4। और अगर हम इसको अब सेंड करेंगे, पहली बार नॉर्मल रिक्वेस्ट काम करेगी, दूसरी बार में अनरिकॉग्नाइज्ड मेथड जी पोस्ट, और हमारा यहाँ पर ये लैब जो है वो सॉल्व हो गया। समझ गए? वीडियो को फिर से एक बार देखना, समझ जाओगे। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ट्रांसफर एनकोडिंग और कंटेंट लेंथ को ठीक से समझ लेना है, आप लोग सारी चीजें समझ जाओगे। इतना ही होता है। अगर आपको क्या करना है नॉर्मल लाइफ में, जब भी आप HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग फाइंड करना चाहते हो, पहले CLT को करके देखो, जो मैंने समझाया। आपको नहीं पता है कि पहला सर्वर क्या एक्सेप्ट करता है, दूसरा सर्वर क्या एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, इसलिए हमको पता है, क्योंकि पोर्ट्सफिगर ने बता दिया हमको कि उनका पहला सर्वर ट्रांसफर एनकोडिंग को एक्सेप्ट करता है, दूसरा सर्वर कंटेंट लेंथ को एक्सेप्ट करता है। लेकिन रियल लाइफ में हमको नहीं पता होगा, तब आप ये चीजें कर सकते हो जो मैंने आपको बताई। दैट इज इट। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर। और हाँ, वीडियो को डिसलाइक भी कर देना अगर नहीं अच्छी लगी तो, मुझे अच्छा लगता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस। I think the girls with their nails done now.